प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार में एक शांत सत्य छिपा है। यीशु हमें कोई जटिल शिक्षा नहीं देते, वे हमें एक बिंब इमेज देते हैं। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। एक डाली को जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह फल देने के लिए खुद पर जोर नहीं डालती, वह बस लगी रहती है और जीवन का प्रवाह उसमें बहता रहता है। लेकिन अगर उसे काट दिया जाए, भले ही कुछ समय तक वह जीवित दिखे, धीरे धीरे वह सूख जाती है, नाजुक हो जाती है और प्राणहीन हो जाती है। और शायद आज बहुत से लोगों का जीवन इसी स्थिति में है। ऊपर से टूटा हुआ नहीं, बल्कि भीतर से कटा हुआ। हमारे पास बहुत सी चीजें मौजूद हैं, जीवन भरा पूरा लग सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ है जो हमें थामे नहीं हुए हैं। और इसलिए हमें इस सत्य को सुनना चाहिए। यदि मसीह हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है, तो जीवन भरा पूरा लग सकता है, लेकिन वह नाजुक हो जाता है। जब वे केंद्र में होते हैं, तो हर चीज को अपना सही स्थान मिल जाता है। पुराने जमाने में जब बड़ी लकड़ी से घर बनाते थे, तो कई शहतीरों बीम्स को आपस में जोड़ा जाता था। हर टुकड़े की अपनी एक भूमिका होती थी, लेकिन सब कुछ एक मजबूत सहारे पर निर्भर करता था। कई शहतीरों से बना घर केवल एक मजबूत सहारे के कारण ही खड़ा रह पाता है। यदि मसीह वह केंद्र नहीं है, तो हमारा जीवन बनासजा लग सकता है, लेकिन वह टिक नहीं पाएगा। और इससे भी बढ़कर, मसीह उन अनेक शहतीरों में से केवल एक शहतीर नहीं है, वे ही वह हैं जो बाकी सभी को एक साथ थामे रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे, बिना एहसास हुए ही, हम अपनी जगह से हट जाते हैं। हम डालियों की तरह नहीं, बल्कि केवल उपभोक्ता बनकर जीने लगते हैं। हम ईश्वर के पास आते हैं मदद के लिए, सांत्वना के लिए, आशीर्वाद के लिए। हम पाते तो हैं, लेकिन क्या हम जुड़े रहते हैं? हम जीवन रस तो ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या हम फल भी देते हैं? यीशु इस भ्रम को पूरी स्पष्टता के साथ दूर करते हैं। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं जो वास्तव में स्थायी हो। विमानन एविएशन के क्षेत्र से जुड़ा एक बिंब है। एक हेलीकॉप्टर के केंद्र में एक छोटा सा, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बोल्ट पेंच होता है। सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। यदि वह टूट जाए, तो सब कुछ ढह जाता है। हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही है। यदि मसीह हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है, तो हो सकता है कि हम व्यस्त तो हों, लेकिन हम एक साथ जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि केवल गति में होना सही दिशा में होने जैसा नहीं है। बिना स्टीयरिंग वाली कार शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन वह सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। जिस मसीही के जीवन के केंद्र में मसीह न हो, वह शायद सक्रिय तो हो, पर फलदायी नहीं। और सक्रियता का मतलब जीवन नहीं होता। बिना नेटवर्क वाला फोन महज प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है। मसीह से जुड़ाव के बिना एक मसीही का जीवन भी महज सक्रियता भर होता है, जिसमें कोई जान नहीं होती। इसलिए यीशु हमसे ज्यादा काम करने को नहीं कहते, वह हमसे बस बने रहने को कहते हैं, कि हम उसी में अपना घर बसा लें। सिर्फ मिलने जुलने के लिए नहीं, बल्कि वहीं बस जाने के लिए, कि हम उसे अपने जीवन का महज एक हिस्सा न बनने दें, बल्कि हर चीज का केंद्र बना लें। क्योंकि तभी मसीह को ही वह केंद्र बनना होगा जो हमें थामे रखे, और वही मार्गदर्शक बनना होगा जो हमें राह दिखाए। और यह बने रहना कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, इसमें छंटाई भी शामिल होगी।
कुछ चीजों को छोड़ देना होगा। उसके वचन को यह अनुमति देनी होगी कि वह हमारे जीवन से उन सभी चीजों को काट छांट कर अलग कर दे जो प्रेम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे चुपचाप कुछ बदलने लगता है। जीवन में फिर से प्रवाह आ जाता है। जीवन को फिर से अर्थ मिल जाता है और उसमें फल लगने लगते हैं। शोर शराबे के साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं, बल्कि पूरी तरह से वास्तविक रूप में। जैसा कि यूहन्ना का पहला पत्र हमें याद दिलाता है, हमारा प्रेम केवल शब्दों या कोरी बातों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह वास्तविक और सक्रिय होना चाहिए। तो आज हमारे सामने बस एक सीधा सा सवाल है, क्या मसीह सचमुच मेरे जीवन के केंद्र में है? क्योंकि अगर वह नहीं है तो शायद सब कुछ ठीक ठाक ही लगे, लेकिन वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह है, भले ही चुपचाप, भले ही अपूर्ण रूप से, तो हमारा जीवन एक सूत्र में बंधा रहेगा और वह अवश्य ही फलदायी होगा। आमीन।